अब देखिए दोस्तों, ये जो थर्मोस्टेटिक डाइवर्टर है ये मेरा पूरी तरह से अनबॉक्स हो चुका है। अब ये जो डाइवर्टर है ना, ये 2 इनलेट है और 2 आउटलेट डाइवर्टर है। मतलब हॉट एंड कोल्ड इसमें जाएगा और 2 जगह से आउटपुट होगा, एक तो स्पाउट के लिए और एक शावर के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कस्टमर का डिमांड ये है कि मुझे 3 इनलेट इसमें चाहिए, जिस तरह से जैक्वार का नॉर्मल डाइवर्टर होता है। और ये है थर्मोस्टेटिक डाइवर्टर। इसका क्या फ़ायदा है वो आप समझ लीजिए। पहले देखिए, नॉर्मल डाइवर्टर क्या होता है कि उसमें मान लीजिए आप बड़े हैं, सीनियर हैं, आप गए हॉट वाटर आपने यूज किया, उसके बाद वैसे ही उसको छोड़ दिया, और बाद में कोई छोटा बच्चा आता है और अगर वो टैप को खोलता है हॉट वाटर की तरफ ही वो ऐसे हाथ को लगाता है तो हाथ उसका जल जाता है। तो यही सेफ्टी इसमें मिलता है। ये थर्मोस्टेटिक डाइवर्टर जिसमें चाइल्ड लॉक सेफ्टी है। मान लीजिए कोई सीनियर पर्सन यूज करके गया 70 डिग्री का टेम्परेचर, और जैसे ही कोई बच्चा आया, जब आप एक बार बंद करेंगे ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। चाइल्ड सेफ्टी लॉक इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चे का हाथ जलेगा नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा 25 से 30 डिग्री। अब ये है जैक्वार का थर्मोस्टेटिक डाइवर्टर, 2 इनलेट 2 आउटलेट। लेकिन इसको मैं बनाऊंगा 3 इनलेट डाइवर्टर, मतलब 3 पानी इसमें जाएगा, हॉट वाटर जाएगा, कोल्ड वाटर जाएगा, मोटर भी जाएगा। कनेक्शन कैसे करना है अब आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 उसके बाद 3 है, 4 कनेक्टर है, और ये वाला कंपनी बंद करके दी है। तो यहाँ पे इसको आप 3 इनलेट कैसे बनाएंगे कंप्लीट जानकारी दूंगा मैं दोस्तों, वीडियो में आप बने रहिए। सबसे पहले यहाँ पे जो है ना, इसमें देखिए हाई फ्लो डाइवर्टर है। ये पानी बहुत ज़्यादा आएगा, जो आपका आधा इंच का होता है आउटलेट ना नॉर्मल डाइवर्टर उसके मुकाबले, क्योंकि ये 3/4 का है, मतलब पौना इंच है ये। तो आइए सबसे पहले इसमें MTA फिट करना होगा। ये देखिए यहाँ पे ब्रास MTA आपको लगाना है। किसी के यहाँ पे तो हाई फ्लो देखिए प्रेशर पंप पे चलने वाला है, तो PVC का तो चलेगा ही नहीं, इसलिए ब्रास MTA लगाना है, लोकल फिटिंग नहीं लगाना है। टेफ्लॉन यहाँ पे देना है मिनिमम, अब देख सकते हैं पौना इंच है ना, आधा इंच में मैं आपको बताता हूँ कि मिनिमम 30 और मैक्सिमम 35 राउंड लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है टेफ्लॉन आपको कितना देना है। अब यहाँ पे ये पौना इंच हो गया, तो इसमें मिनिमम जो टेफ्लॉन होगा वो 40 राउंड होगा, मैक्सिमम जो टेफ्लॉन होगा वो 45 राउंड तक होगा, 50 राउंड, 40 से 45 राउंड इसमें लपेटा गया है, ठीक है। टाइट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो जैक्वार का थर्मोस्टेटिक डाइवर्टर है ये लग चुका है। यहाँ पे डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि जो है आपको प्रॉपर अच्छी तरह से समझ में आए। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे वाल आएगा दरअसल, और ये जो है ये डक्ट हो गया मेरा, OTS हो गया। जो भी पाइपलाइन है सब मेरा यहीं से निकल रहा है। ये देखिए 2 लाइन यहाँ पे डाला, एक टॉयलेट वाला है ये वाला, ये ड्रेनेज का है, और इसके साथ में एक खड़ा किया। ये इस बाथरूम का आउटलेट है, यहाँ पे 1 इंच का, बाद में रिड्यूस होगा 1.5 इंच होगा। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये मेरा मोटर वाला है, नीचे से आएगा बाथरूम में भी और ऊपर जाएगा टैंक को भरेगा। देखिए फिटिंग का तरीका देखिए, 45 एंगल में यहाँ पे इस तरह से टर्न किया, दोनों को इस तरह से आगे लिया, ओवरबैंड देके इसको मैं इस तरह से यहाँ पे नीचे लिया। यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं लगा है विकास बाबू, इसीलिए प्रेशर टेस्टिंग जरूरी है। देखिए यहाँ पे अभी इस बाथरूम का भी प्रेशर टेस्टिंग होगा। देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं लगा है, ये जो टी आप देख रहे हैं यहाँ पे लीकेज आ जाएगा। तो देखिए फिलहाल यहाँ पे जब भी पाइप के ऊपर पाइप जब टकराता है तो मैनुअल ओवरबैंड आप इस तरह से बनाएंगे तो अंदर का डाया 1 इंच मिलेगा, 25 mm पानी बढ़िया से फ्लो होगा। आगे आ रहा है, ये दिया दरअसल कंसील फ्लश टैंक के लिए। फिर आगे लिया यहाँ पे टी दिया, टी दे के इसको नीचे लिया, ये कोल्ड वाटर लाइन है, और ये वाला जो है ये फ्रेश वाटर लाइन है, मोटर वाला है। अब ये इस तरह से आगे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आया। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे गीजर का पॉइंट हमने दिया। गीजर का पॉइंट जब आप बनाएंगे तो लेफ्ट साइड में हॉट वाटर आएगा, राइट में कोल्ड वाटर आएगा। और इसका जो हाइट है टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से मिनिमम 6 फीट, मैक्सिमम 7 8 या 9 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज़ का पाइप आप रख सकते हैं, जैसे आधा हो गया, पौना, 1, सवा, 1.5, 2 कुछ भी। लेकिन ये जो हॉट वाटर वाला पाइपलाइन है इसको आपको हमेशा आधा या फिर पौना का रखना है। देखिए यहाँ पे ये 3/4 का पाइप है, इसलिए क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे अब देखिए हॉट वाटर के लिए कोई प्लम्बर गलती से अगर 1 इंच का पाइप डालता है तो पानी का जो फ्लो होगा वो फ्लैक्चुएट करके आएगा, कम ज़्यादा करके आएगा। इसलिए यहाँ पे 3/4 या आधा का देना है, क्योंकि गीजर के टैंक से आधा इंच ही पानी फ्लो होता है।
देखिए यहाँ पे आया, इस तरह से एक एल्बो दिया, नीचे लिया, डाइवर्टर में कनेक्ट हो रहा है। और ये सावर है, सावर का जो हाइट है मिनिमम 6 फीट, मैक्सिमम 7 फीट आप रखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हमने, देख रहे हैं ना। उसके बाद ये कोल्ड वाटर लाइन और ये मोटर वाला, ये इस तरह से मेरा नीचे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आया, और ये देखिए यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट किया, ये इनलेट है, मतलब कोल्ड वाटर यहाँ से इन हो रहा है और हॉट वाटर यहाँ से इन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है देखिए, कंपनी जब ये बना के दी थी ये थर्मोस्टेटिक डाइवर्टर, तो इसको स्टॉप करके दिया था उन्होंने, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। मतलब 2 इनलेट 2 आउटलेट था। एक तो ये देखिए सावर आउटलेट हो रहा है, दूसरा यहाँ पे ये स्पाउट के लिए इधर मैं दे दिया, नीचे यहाँ पे पॉइंट आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो है मोटर वाला देखिए यहाँ से आ रहा है, और 2 पाइप को क्रॉस करते हुए देखिए लॉन्ग यहाँ पे ओवरबैंड बनाया मैं मैनुअल, यहाँ पे लाके इस तरह से देखिए जैक्वार का ये 3/4 का कंसील्ड है, एमटीए देखिए ब्रास एमटीए यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब ये काम कैसे करेगा, देखिए नीचे वाला जो है ये थर्मोस्टेटिक है, टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए। और आपको पानी सावर में चाहिए या स्पाउट में चाहिए, सेलेक्टर स्विच इसका ये है ऊपर वाला, ठीक है ना। तो अगर आपको हॉट चाहिए तो हॉट की तरफ चलाएंगे, कोल्ड चाहिए कोल्ड की तरफ करेंगे, मिक्स करना होगा मिक्स करेंगे। अब ये थर्मोस्टेटिक का फ़ायदा ये होता है कि इसमें चाइल्ड लॉक सेफ्टी होता है। मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है, वो यूज करके गया, उसके बाद बच्चा आया, तो ऑटोमेटिक जो है टेम्परेचर ये डाउन कर देता है, 25 या 30 डिग्री पे चला जाता है। लेकिन अब ये जो डाइवर्टर है इसमें ये 2 इनलेट 2 आउटलेट है, और एक यहाँ पे ये दिया हुआ था कि एज ए आउटलेट यूज करना हो इसको तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इनलेट बना दिया। देखिए कंसिल के जरिए, ये मोटर वाला है। अब यहाँ से जब कंसिल को कोई ऑन करेगा तो आपका ये पानी यहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस मोटर वाले पानी को आपको शावर में लेना है या फिर स्पाउट में लेना है, इजीली चला आएगा। और ये एनआरबी इसके अंदर लगा हुआ है, इसका वीडियो आप देख सकते हैं, मैं दिया था रिपेयरिंग का वीडियो, तो उसमें आप देखिए सब में एनआरबी है। जब ये पानी जाएगा इधर से तो ये हॉट वाटर और ये कोल्ड वाटर की तरफ ये नहीं जाएगा, सीधा ये जाएगा आपका स्पाउट में और शावर में। सेलेक्टर स्विच को ऑन ऑफ करके लेफ्ट राइट करके आप शावर में या स्पाउट में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये डाइवर्टर थर्मोस्टेटिक वाला जैक्वार का इंस्टॉल हो चुका है। आपको अब इस तरह का डाइवर्टर जब भी आपको लगाना है, मोटर भी आपको इनलेट में लेना है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए आया नीचे इस तरह से, ये स्पाउट का पॉइंट है, इसका जो हाइट है टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम 30 रखेंगे, मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे। उसके बाद ये देखिए इसका जो है कोई हाइट लिमिट नहीं है, इसको आप साइड में या फिर इसके नीचे आप मार सकते हैं, अपने हिसाब से लगा सकते हैं ताकि देखने में थोड़ा सही दिखे। और हाइट देखिए इसका, ये क्या चीज़ मेजर करना है, ये सेंटर पॉइंट आप मेजर करिए, इसका मिनिमम 40 इंच और मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे, मतलब 40 से 42 इंच ये सेंटर पॉइंट आप मेजर करके चलिए। क्योंकि यहाँ पे 2 नॉब है, एक तो थर्मोस्टेटिक हो गया, एक सेलेक्टर है, इसलिए ये सेंटर पॉइंट इसका आप मेजर कर लीजिए, 40 से 42 इंच आप रखेंगे। उसके बाद अब कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं टोटल फिटिंग हुआ है। बारीकियाँ आप समझिए, देखिए पाइप फिटिंग करने का तरीका इसका यही है कि सही जगह पे सही पाइप आप लगाइए। जैसे देखिए प्रेशर को बैलेंस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किस साइज का पाइप लगेगा। जैसे देखिए 3/4 का पाइप है ये हॉट वाटर के लिए, देखिए यहाँ पे गीजर से आ रहा है। अब अगर इसमें आप कोई गलत पाइप डाल देते हैं 1 इंच का, तो प्रेशर जो है फ्लैक्चुएट करके आएगा, लास्ट में कस्टमर कंप्लेन करेगा, प्लम्बर का पैसा रोकेगा, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए। वीडियो को आप देखिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए समझिए। शावर के लिए 3/4 का पाइप रहेगा, या आधा इंच का भी आप डाल सकते हैं, आता है CPVC में। उसके बाद स्पाउट के लिए भी हमेशा आपको आधा या पौना का पाइप डालना है। बाकी ये कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज़ का पाइप आप रखिए जो इन हो रहा है, टैंक से जो आ रहा है, और मोटर का भी कोई भी साइज पाइप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख लिया आपने यहाँ पे। उसके बाद अब देखिए ये कोल्ड वाटर लाइन, ये हॉट वाटर लाइन टी से डाइवर्टर से होता हुआ इस तरह से नीचे आया। देखिए वॉश बेसिन का पॉइंट दिया है यहाँ पे, बाथरूम के अंदर ओपन वॉश बेसिन रहेगा, लेकिन रहेगा टेबल टॉप ही। राइट में कोल्ड है, लेफ्ट में हॉट है। इसका जो हाइट है टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम 20 और मैक्सिमम 22 इंच रखना है। फिर आगे गया यहाँ पे, अब इसके बाहर लॉबी वाला एरिया स्टार्ट होता है, तो ये वॉश बेसिन चला गया डाइनिंग एरिया में, लॉबी में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोल्ड वाटर के लिए 1 इंच का पाइप, उसके बाद हॉट वाटर के लिए आधा या फिर पौना का पाइप। हाइट वही रहेगा, मिनिमम 20 से 22 इंच आप रहेगा। उसके बाद टोटल फिटिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हुआ है। यहाँ से मेन निकल गया है ऊपर, और इसके बाद कुछ इस बाथरूम में आप देख सकते हैं ड्रेनेज वाला पाइप हमने फिट किया हुआ है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये मेरा टॉयलेट वाला ड्रेन पाइप है, वाई दिया। वाई देने का यहाँ बेनिफिट ये होता है कि इसमें 2 सेपरेट रूट होता है। एक तो ये सीधा मेरा नीचे जा रहा है 90 पे, और एक यहाँ पे 45 पे टर्न होकर, एक 45 दिया 90 बन के इधर आ रहा है। अब इसमें 2 रूट बन रहा है, एक तो ये टॉयलेट वाला यहाँ से स्लिप करके सीधा नीचे जाएगा, और एक ये ऊपर वाला जो आ रहा है ये सीधा नीचे जाएगा। और इसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई दिया मैं ड्रेनेज वाले में बाथरूम के लिए। यहाँ पे आके इस तरह से इसको मैं यहाँ पे होल्ड किया, क्योंकि यहाँ पे लेज वाल आएगा, वाल हंग WC का पॉइंट अभी बनाना है, तो इसको ऐसे ही रोक देना है, बाद में ये बनेगा। जब फ्लोर लेवल कंप्लीट हो जाएगा तभी जो है ये वाल हंग पॉइंट आप बना पाएंगे। बाकी ये ड्रेनेज वाला देखिए यहाँ पे आ रहा है,
अब देखिए यहाँ पे 45 दिया, मल्टी फ्लो ट्रैप है। मल्टी फ्लो ट्रैप इसका नेम ये है इसलिए है क्योंकि मल्टीपल होल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। एक तो मेन हो गया, बाकी 3 वहाँ पे है 50 mm का, रिड्यूस करके 50/40 या 50 आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। जहाँ भी पानी ड्रेन करने का चेंबर आपको देना है वहाँ पे इस तरह से मल्टी फ्लो ट्रैप आप जरूर दीजिए। कोई किसी भी तरह का ट्रैप आप दीजिए। कुछ लोग नहानी ट्रैप दे के पाइप में होल करके ये वॉश बेसिन वाला 40 mm या 50 का पाइप डालते हैं, तो वो तरीका गलत है। मल्टी फ्लो ट्रैप ही आपको यूज करना है सही तरीके से, ताकि जो है लीकेज ना करे, क्योंकि ये जो बाथरूम है ये छत के ऊपर बना है ना, तो ये सब बारीकियों का ध्यान आपको रखना है। देखिए इस बाथरूम का पूरा पाइप फिटिंग कंप्लीट हो चुका है। ये जैक्वार थर्मोस्टेटिक डाइवर्टर यहाँ पे लग चुका है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वायरी, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका 100% रिप्लाई मैं आपको दूंगा। और अगर आपको मुझसे बात करना है, कोई जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी वेबसाइट का लिंक आपको दिया है, वहाँ पे जाके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों अगर लगता है आपको कि ये वीडियो यूजफुल है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए। वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।